वेलकम क्लास 11th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारा पहला यूनिट है आईपी का, और आईपी इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो इस वजह से आपको ये हार्ड लग सकता है, बट ट्रस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। इसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे पास जो पहला टॉपिक है इसमें कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम आप सभी को बचपन से ही पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बस यहाँ पे थोड़ा उसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी बड़ी कर दी गई है। इसका जो सिंपली क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम्स में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आपको ये बेसिक्स नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो उसके मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे आपके सामने रख लिए हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि आप सभी को पता है। प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, ये हमारा कंप्यूटर। एक और यहाँ पे लाइन ऐड होती है, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा। ये लाइन आप ज़रूर लिख के आना, आप सभी को मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आप इनपुट देते हो और वो आपका एक रिजल्ट जनरेट करता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, उसे हम कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइज। कंप्यूटर सिस्टम आप सभी के काफ़ी सारे फॉर्म्स और काफ़ी सारे साइज़ के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले के जो कंप्यूटर थे काफ़ी पीछे से काफ़ी ज़्यादा निकले रहते थे और चौड़े चौड़े रहते थे, बट आजकल के कंप्यूटर सिस्टम आप देख सकते हो एकदम स्लिम ट्रिम हो गए हैं, पतले स्मार्टफोन की तरह। तो वो सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम लोग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है आप सभी को बचपन से पता है। देखो इनपुट आउटपुट, यहाँ पे इस चैप्टर में ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। कन्वर्ट द इनपुट डाटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट इज़ एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर। यानी आप कोई भी चीज़ उसमें इंसर्ट करने, कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो जिससे जो कि कंप्यूटर द्वारा एक्सेप्टेबल हो, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे हो गया केबल्स, कीबोर्ड, स्क्रीन, माइक्रोफोन, इंटरनेट, स्कैनर, माउस एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। कन्वर्ट द डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू अ ह्यूमनेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा कोई भी आउटपुट या फिर रिजल्ट जो भी जनरेट करेगा, जो कि हमारा ह्यूमंस के द्वारा अंडरस्टैंडेबल यानी ह्यूमन को समझ में आएगा, उसे हम कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, साउंड, विजुअल्स, डीवीडी रूम, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर एक्सेट्रा। देखो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर एक्सेट्रा, बस ये 3 याद रखना। आपको ज़्यादा वैसे पूछा नहीं जाता इसका एग्जांपल, ज़्यादा से ज़्यादा इसका 2 मार्क्स में डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन और एग्जांपल लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देख लो प्रोसेस, इसमें दिखा देते हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन, यानी देख लो प्रोसेस वैसे उतना नहीं पूछा जाता, मैं आपको बेसिक नॉलेज ये बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन यानी कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, उसे हम प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। आप सभी को बचपन से पता है सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग। ये जो एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक्चुअल प्रोसेसिंग को कैरी करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में बता दिया, इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। अब आ जाते हैं सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट। देखो एएलयू का फुल फॉर्म बता देता हूँ, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपका एक तरीके से देख लो इस चैप्टर का मेन डायग्राम है जो कि आपको आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल यूनिट होगा, उसके बाद एएलयू होगा, फिर मेमोरी यूनिट होगा, और इधर से इनपुट जाएगा, उधर से आउटपुट। सॉरी मैंने एक चीज़ ऊपर नहीं लिखी है जो कि है सेकेंडरी स्टोरेज, वो आप सभी लिख लेना ज़रूर से। अब आ जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स पार्ट्स, उसके पार्ट्स पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले आ जाते हैं कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। इट इज़ एक्ट एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंट्रोल यूनिट वो वैसे यूनिट्स हैं जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू एग्जीक्यूट्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ये जितने भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सारी चीज़ों को यही एग्जीक्यूट करता है। अब आते हैं मेमोरी यूनिट यानी एमयू पे। देखो मेमोरी यूनिट आप सभी को पता है, आप नेट भरवाते हो तो बोलते हो ना कि 1.5 GB मिला, 2 GB मिला, या फिर कहते हो 100 MB का डाल दो नेट, वैसा बोलते हो ना, तो वो सारे हमारे मेमोरी यूनिट होंगे। MB, GB, KB, PB, ZB एक्सेट्रा। देखो हमारा सबसे बाइट, बिट और ये निब्बल, ये सारे हमारे बाइनरी यूनिट्स होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग लाइक अ नॉर्मल फोटो इन योर स्टोर्स KB। देखो मैं दोबारा तो बता देता हूँ। कंप्यूटर मेमोरीज़ वो होती हैं जो कि आपको कोई यूनिट्स होती हैं ना जो कि स्टोर करते हैं कोई भी चीज़ों को। जैसे आप फ़ोटो नॉर्मली कोई भी खींचते हो, एंड्रॉयड से जो भी फ़ोटोज़ आती हैं वो जनरली KB यानी किलोबाइट्स में होती हैं, ठीक है।
उस हिसाब से ये कंप्यूटर मेमोरी उसे हम कहते हैं। अब आते हैं बिट निबल बाइट। देखो मैंने जो भी बताया था ना, ये सारी बाइनरी यूनिट्स हैं, तो अब इनके बारे में बात करते हैं। बिट बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 आर द बेसिक्स यूनिट्स ऑफ मेमोरी रिफर्ड एज बिट। बिट सबसे पहले आएगा, ये हमारी बाइनरी डिजिट्स हैं, 0 एंड 1 से स्टार्ट होते हैं। निबल, अगर हम बिट के बिट के अगर हम 4 ग्रुप बना दें तो उसे हम एक निबल कहेंगे। ठीक है, निबल 4-bit word group is called as nibble like 1011, 0001, 1010 एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब आते हैं बाइट, यानी अगर आप बिट के 8 बिट का मिला दोगे तो आपका बाइट बन जाएगा और इसे कहते हैं हम बाइट। ठीक है, जैसे देख लो 1000 1000, इस तरह के काफ़ी सारे बन जाएंगे। यहाँ पे एक डायग्राम भी आप देख सकते हैं, मैंने बगल में बना रखा है। अब देख लो, आपको यहाँ पे जितने भी मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा, ये सारी चीज़ें याद करके जाना, बिकॉज एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ जाता है। वैसे ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं आता है, बट फिर भी 1 या 2 नंबर में आ ही जाता है। मेरे एग्ज़ाम्स में तो 1 ही नंबर में आया था कि आपको बताना रहता है कौन पहले आया था। बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, इस तरीके से आप सभी को लाइन वाइज से लगाना रहता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। ये इस चैप्टर के कुछ ऐसे डिफरेंशिएशंस हैं जो कि आते ही आते हैं 3 या 4 नंबर में। मेरे एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में तो 5 में आए थे और 3 में, ये 3 या 5 नंबर में आते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन आप सभी को याद होना ही चाहिए। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सारे पार्ट्स बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में।